नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज़ हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। तो इसके बीच में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फसल की जिस टाइम पे फसल कंप्लीट पक जाती है तो उसको उसका काटा जाता है और मार्केट में उसको लेके जाया जाता है, और उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाना है उसके बारे में स्टडी है ये। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऑफ वेजिटेबल्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 20 to 50%। जब हम फसल को काटते हैं तो उसके बाद जो हमारी फसल में से 20 से 50% जो हैं वो लॉस होने के चांसेस रह जाते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स आर इनहेरेंटली पेरिशेबल। जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनको आसानी से मार्केट में लेके जाया जा सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज may occur at any point in the marketing process, starting from the pre-harvesting stages through through to assembly to distribution and finally to the consumer। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो मार्केटिंग की प्रोसेस के टाइम पे हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री हार्वेस्टिंग स्टेज से स्टार्ट होते हुए थ्रू थ्रू टू असेंबली उसको फसल को असेंबल करते टाइम, इकट्ठा करते टाइम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम, और फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचने के टाइम पे उसमें बहुत सारे लॉसेज जो हैं, बहुत सारा नुकसान जो है वो हो सकता है। द कॉजेज़ ऑफ लॉसेज आर आइदर फिजिकल डैमेज हो सकता है ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, फिजियोलॉजिकल डिके हो सकता है फसलों में, वाटर लॉसेज हो सकते हैं, और कई बार मार्केट सरप्लस की वजह से भी उसमें जो लॉस है वो हो सकता है। तो इसमें जो प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने उनके द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो आमतौर पे माइंड में रहते हैं कि हाउ बेस्ट कैन द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द प्रोड्यूस बी मेंटेन्ड एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम द फील्ड टू द टेबल। तो फील्ड से टेबल तक जाते हुए टाइम जो क्वालिटी है या प्रोडक्ट की सेफ्टी है उसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। हाउ कैन द वेजिटेबल्स बी स्टोर्ड विदाउट हैविंग टू बी सोल्ड इमीडिएटली। तो वेजिटेबल्स को किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है इमीडिएटली सोल्ड, जिनको इमीडिएटली मार्केट में बेचा जाना है। सबसे पहले प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं। प्रोडक्शन के टाइम पे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो हार्वेस्टिंग लॉसेज हैं उनसे बचा जा सके। Production practices have a tremendous effect on the quality of the organic vegetables at harvest, post harvest and shelf life। तो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है वेजिटेबल्स की क्वालिटी को हार्वेस्टिंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के बाद, या फिर उसको मार्केट में शेल्फ लाइफ पे तक लेके जाने टाइम पे उसके जो लॉस होते हैं उनसे बचने के लिए बहुत सारे जो बातें हैं उनको ध्यान में रखा जा सकता है। इनिशियली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द शेल्फ लाइफ ऑफ द कल्टीवेटर टू बी प्लांटेड। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए मार्केट में कितनी देर तक वो जो क्रॉप है वो फ्रेश रह सकती है। दिस इज़ टू एनेबल बेटर हैंडलिंग ऑफ द प्रोड्यूस। तो ये इसलिए किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी हैंडलिंग अच्छे से की जा सके। Environmental factors such as soil types and climate during harvesting time can have adverse effects on the storage life। तो एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट्स जो हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे, बारिश हो गई, कोहरा हो गया या बहुत तेज़ गर्मी हो गई, उसकी वजह से बहुत जो फसलों को नुकसान हो सकता है फसलों की कटाई के टाइम पे, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्टोरेज लाइफ, स्टोर करके रखते टाइम पे उसका नुकसान हो सकता है। एंड क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स की क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंकंग, सावी and byam are that are harvested during rainy periods do not last long because they are easily infected by pathogens। तो कैंकंग, सॉई एंड ब्याम जो हैं उनको बारिश के दिनों में उनको हार्वेस्ट किया जाता है और ईज़िली इन्फेक्टेड बाय, और इस मौसम में वो पैथोजन से ईज़िली इन्फेक्ट हो सकते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन ऑल्सो अफेक्ट पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं उनमें पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को इफ़ेक्ट पड़ता है। वेजिटेबल्स दैट हैव बीन आइदर अंडर और ओवर स्ट्रेस्ड विद वाटर have high nitrogen contents or suffer mechanical injuries like scraps, bruises and abrasions
are particularly susceptible to post harvest diseases. तो जो वेजिटेबल्स वाटर से ओवर स्ट्रेस्ड रहती हैं हैव हाई नाइट्रोजन कंटेंट, उनका नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, और सफ़र मैकेनिकल इंजरीज लाइक स्क्रैप्स, तो उसमें मैकेनिकल इंजरीज होने का डर रहता है। ब्रूसेस एंड एब्रेशंस, जो फसल है उसके ऊपर खुरदरेपन से वो ख़राब हो सकती हैं, और पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़, तो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल रहती हैं कि कटाई के बाद उसके ऊपर डिजीज़ हो सकती हैं उनको, जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं उनको। फॉर इंस्टेंस ब्रोकली इज ससेप्टेबल टू पोस्ट हार्वेस्ट रोट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया अर्वीनिया, तो बैक्टीरिया जो है वो ब्रोकली की कटाई के बाद उसके ऊपर अटैक करता है, तो पोस्ट हार्वेस्ट रॉट जो है उसका उस डिज़ीज़ को कॉज करने के लिए कैपेबल है। इफ़ एक्सट्रीमली हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र रेट इज़ अप्लाइड, तो अगर बहुत ज़्यादा हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है उसको दिया जाए तो बैक्टीरिया अर्वीनिया जो है वो डिजीज़ कॉज करने के लिए कैपेबल हो जाता है। रेडिश इज़ ससेप्टेबल टू सॉइल बॉर्न डिजीज़ व्हेन द सॉइल टेम्परेचर रीचेज 40 डिग्री सेल्सियस, जो गाजर है तो सॉइल बॉर्न डिजीज़ के लिए ससेप्टेबल रहती है अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो। As a result of contamination of vegetables in the field, a number of the foodborne disease outbreaks have occurred. तो इस वेजिटेबल के कंटेमिनेशन की वजह से बहुत सारी फूडबॉर्न डिजीज़ जो हैं वो फैलनी शुरू हो जाती हैं। द फूड सेफ्टी बिगिनस इन द फील्ड एंड शुड बी ऑफ स्पेशल कंसर्न। सेवरल मेजर्स टू प्रिवेंट फूडबॉर्न डिजीज़ इंक्लूड, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो फूडबॉर्न डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें सबसे पहले आता है raw solid manure or slurries should not be applied to a field where leafy vegetables such as savi, kangkong, spinach and lettuce are about to be harvested. तो रॉ सॉलिड मैन्योर जो स्लरीज हैं उनको अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए जिस टाइम पे ये सारी वेजिटेबल्स कॉन्ग सावी, स्पिनच और लेटस जो हैं वो हार्वेस्ट किए जाते हैं। Equipments that have been used to apply raw manure to one field must be cleaned before moving to another field which is ready to be harvested. तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो रॉ मैन्योर में फील्ड में उसको क्लीन करने से पहले जो है दूसरी फील्ड में मूव करवाने से पहले उनको दिए जा सकते हैं। वाटर फ्रॉम पॉन्ड यूज्ड बाय लाइफ स्टॉक शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, तो लाइफ स्टॉक के लिए जिस पॉन्ड में से पानी को यूज़ किया जा रहा है उसको इरिगेशन के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। If raw manure has been spread onto the vegetable beds, any dropped fruits from the farm floor should not be sold. अगर raw manure